यीशु मसीह के पाक और अजीम नाम में आप तमाम कलाम में सिद्क देखने वालों की खिदमत में मैं पास्टर जावेद असलम सलाम पेश करता हूं। अजीजों, आज एक नहायत ही अहम मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और इस पैगाम को आखिर तक जरूर सुनिएगा। ये हमारे और हमारे बच्चों के लिए सूदमंद होगा और कलाम की रहनुमाई में वो बेहतर अपने लिए फैसले करने के काबिल हो सकेंगे। आज का जो मौजू है वो हालिया दिनों में एक केस जो अदालत में था और अदालत की तरफ से एक फैसला जारी हुआ और वो ये था कि मसीही बच्चियां जो हैं उनको अहले किताब करार दिया गया और फिर ये कहा गया कि मुस्लिम हजरात जो हैं वो उनसे शादियां कर सकते हैं और उसके बाद पूरे मुल्क में एक बहस मुबाहिसा जो है वो छिड़ गया और इसके ऊपर मसीही कौम के लोगों ने प्रेस क्लब्स में जाकर अपने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाए और कई तरह से कई जगहों पे इस तरह की जो है वो फिक्री नशिस्तें मुकर्रर की गई। बैरून मुल्क भी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो मसीही कम्युनिटी वो अपने एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवा रही है इस कानून के खिलाफ, क्योंकि ये यकतरफा है और बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरह से ये काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि बाइबल इसके मुतालिक बड़ी क्लियर और वाजिया जो है वो तालीम देती है। मैं करंथियों के खत में से हवाला पढ़ के और फिर बात को आगे बढ़ाऊंगा। करंथियों के नाम दूसरा खत 6 बाब 14वीं आयत, बेईमानों के साथ ना हवा जुए में ना जुटो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेलजोल, बड़ी क्लियर बात की जा रही है यहां पर, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत है, मसीह को बलियाल के साथ क्या मुवाफकत है, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासिबत, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं। आमीन। और यह हवाला जो है इसको समझने के लिए जुआ जानना जरूरी है। जुआ होता क्या है? जुआ आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो तो नहीं जानती होगी, लेकिन जो लोग पंजाब से बिलोंग करते हैं और आजकल जदीद मशीनरी आ गई है, इसलिए शायद ये भी किसी को आज के दौर में भी पंजाब में कोई रहता हो तो शायद पता ना हो, लेकिन चंद साल पीछे चले जाएं, जदीद मशीनरी नहीं थी तो ये जुआ जो है वो 2 बैल जोते जाते थे, उनके दोनों तरफ ये जुआ डाला जाता था और उससे वो हल खींचते थे, हल चलाने के काम और कई तरह के काम भी लिए जाते थे। 2 इक्वल जो बैल होते थे एक जैसे वो बांधे जाते थे उसके साथ और वो हल खींचते थे। फिर इसी तरह से हमने पंजाब में देखा कि वजन उठाने के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़े बड़े गढ़ इस्तेमाल किए जाते थे, उसके आगे भी 2 बैल जो है वो जोते जाते थे। अब होता क्या है कि अगर एक तरफ एक बैल जो है वो कद-आवर है और स्ट्रांग है, बदनी तौर पर भी मजबूत है, दूसरी तरफ एक कोई दूसरा जानवर जो है उसके साथ लगा दिया जाए, घोड़ा कितना ही तेज क्यों ना दौड़ता हो, उसके साथ अगर घोड़ा बांध दिया जाए या उसके साथ गधा बांध दिया जाए दूसरी तरफ, तो होगा क्या, जब हल चल रहा होगा तो जो जानते हैं इसको, तो वो हल चल रहा होगा, जिस तरफ नीचे की तरफ जुआ होगा और हल उस तरफ गिर जाएगा, वो प्रॉपर वो काम कर ही नहीं सकता, वो आगे बढ़ ही नहीं सकते जिस मकसद के लिए जुआ डाला गया है। यहां पर इसका इतलाक जो है वो शादियों पर भी किया जाता है और भी कई मामलात में इसका इतलाक किया जा सकता है कि नाहवार जुआ जो है वो क्या है, यानी आप मसीह पर ईमान रखते हैं और जिस पार्टनर का कोई इंतखाब कर रहा है वो मसीह पर ईमान नहीं रखता। आप एक बाइबल को मानते हैं, खुदा के कलाम को मानते हैं, जिसके बारे में आपका ये ईमान है और यकीन है ये खुदा का कलाम है, और दूसरी तरफ आप जिससे रिश्ता बांधने जा रहे हैं उसका इकरार ये है, उसका अकीदा ये है कि बाइबल बदल चुकी है, इसमें तहरीफ हो चुकी है, और फिर हम ये ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मसलूब हुआ, यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन फिर जिंदा हो गया। लेकिन जिसके साथ आप रिश्ता बांध रहे हैं वो तो इन चीजों को बिलीव नहीं करता या नहीं करती है। कई तरह के बयान जो है वो सामने आए, मसीही जवानों की तरफ से भी उन्होंने कमेंट्स तंजिया ही शायद डाले होंगे
कि वो ये कहते हैं कि हम भी अहले किताब हैं, मेरी बहन अहले किताब है, मैं भी अहले किताब हूं, यानी अगर अहले किताब की बच्चियों से शादी हो सकती है तो हमसे क्यों नहीं। तो मैं आपको, ये दोनों के लिए है, बच्चियों के लिए भी, बच्चों बेटों के लिए भी है, कि बाइबल ये बताती है ना उनको, यानी गैर कौमों को, गैर जो मसीही होंगे, गैर कौमें हैं, वो कोई भी है, किसी भी मजहब का है, सो गैर कौमों में ना बेटे देना और ना बेटियां लेना। बेटियां भी लेंगे तो वो खतरनाक हो सकता है। एजबल जो है वो आई थी इस मुल्क में, और उसने इस मुल्क में आकर इसराइल का क्या हशर किया, अपने बुतों को भी लेकर आई और अखीब को बुतों की तरफ उसने रागब कर दिया और मंदिर बन गए, वहां पर तबाही आई, खुदा का गजब वहां पर आ गया। और फिर अपनी बेटियां भी उनको ना देना, क्योंकि वो जाएंगी तो वो भी उसी ईमान का हिस्सा बन जाएंगी। सो जहां पर अदालती फैसला तो हुआ, लेकिन इसके साथ बड़ी हैरानकुन बात है कि अदालत ने जो फैसला दिया उसके ऊपर पिटीशन दायर हुई, या उसके जो भी कानूनी कार्रवाई लोग कर रहे हैं, जो मसीही वकला है या जो सियासतदान हैं, इन मामलों को बेहतर तौर पर समझते हैं कि कैसे इसके लिए काम किया जा सके, वो लोग अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इसके साथ मीडिया भी भरपूर तौर पर इसके हक में जो है वो बात कर रहा है, और उसके हक में किस तरह से उन खवातीन को जो मसीहत को छोड़कर और गैर कौम के लोगों के साथ या अशखास के साथ जिन्होंने शादियां कर ली, उनके पॉडकास्ट किए जा रहे हैं, और वो आकर कह रही है जी ये मेरी जिंदगी का फैसला है, अब अपनी जिंदगी का फैसला कर सकती हो। यस, कर सकते हैं, खुदा ने आपको आजाद मर्जी दी, आप कर सकते हैं, लेकिन आपका ये अमल, ये शरीयत नहीं है, क्योंकि लोगों को वो कह रही है, बल्कि भड़का रही है, मसीही बच्चियों को रागब कर रही है। और ये मीडिया वालों का इस पर उनके बयानात को लाना, इसके पीछे मकसद मैं यही समझता हूं कि ये उनको इनकरेज करने के लिए है कि ये जब आएंगी मसीही लड़कियां जिन्होंने गैर मसीहों से शादियां कर रखी हैं, और वो आकर इस तरह के बयान देंगी, तो बाकी बच्चियां जो हैं वो भी, उनको ये तरगीब मिलेगी, उनको ये राह मिलेगी। तो किसी अदाकार का, किसी शो बिजनेस से ताल्लुक रखने वाली का, वो क्या करती है, उसने अगर ये ऐसा किया है तो इसमें कोई रूहानी पहलू तो नजर नहीं आता, क्योंकि ये अपने ईमान को छोड़ने के मुतरादिफ है। सो मैं यहां पर अपनी कौम से, बेटों से भी और बेटियों से भी अपील करता हूं कि खुदारा होशियार हो और कानून को भी समझे और अपने हालात पर गौर करे, नजर रखे। मैं इस बात से बहुत हैरान हुआ जब ये पॉडकास्ट चल रहे हैं और वो ये कह रही है, तो उनका ये करना ये शरीयत नहीं है, हम बाइबल के फॉलोअर हैं, इसलिए कोई बेटी इनके बहकावे में ना आए। जिस मजहब में आप जाएंगे आप उसी की हैं। और यहां पर खुदा के कलाम में मलाकी नबी के सिफा में लिखा हुआ है कि एक के लिए एक ही को पैदा किया और वो हम ईमान होने चाहिए, ताकि खुदा तरस नस्ल पैदा हो, एक अलग ईमान एक दूसरा ईमान। ये तो ना हवा जुआ, इसी को तो कह रहे। सो बाइबल हमें खुदा के लोगों मना करती है, जो कोई जिंदा खुदा के पैरों के नीचे आता है खुदा उस पर फजल करता है, रहम करता है, लेकिन जो छोड़कर जाता है उसका कोई हिस्सा और बखरा नहीं है, वो उन रूहानी बरकत से भी महरूम हो जाता है क्योंकि उसने मसीह का इनकार किया है। सो याद रखें, बाइबल मुकद्दस में बड़ी वाज़िया तालीम है और मुकाशवा की किताब में लिखा है, जो मेरा इकरार करेगा मैं भी बाप के और उसके फरिश्तों के सामने उसका इकरार करूंगा। ये तो मसीह का इनकार करना है, ये तो मसीह को छोड़ जाना है। आप जरूर अपने आप को कहती रहे कि हम मसीह हैं, लेकिन बाइबल आपको इससे खारिज करती है कि आपके कहने से आप मसीह नहीं रहेंगी। आप जब मसीह को ही छोड़ दिया, आपने एक दूसरे फेथ को एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर आप मसीही दायरे में नहीं है। इसलिए ये लोगों को वर्गलाना छोड़े। मसीही बच्चियों से मैं ये करता हूं, आप अपनी दोस्तियां लिमिटेड रखें, फ्रेंडशिप सहेलियां लिमिटेड रखें, और किसी को अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है। और मैं इस मैसेज के जरिए से वालिदैन से भी अपील करता हूं, जो इस मैसेज को देख रहे होंगे, वालिदैन भी इस बात का ख्याल रखें, किसी गैर को अपने घर में ना आने दे। कि ये जितने वाकयात हुए, अब कराची से लेकर यहां तक ये जो वाकया हुआ है, इसमें गैर कौमों के साथ रिलेशन ही की वजह से हुआ है। सो होशियार हो, आंखें खोलें, बाद में रोने की बजाय आज आपको हिकमत अमली तय करने की जरूरत है। अपने घरों में इन लोगों को ना आने दें। आप यहां से अंदाजा कर लें, आपकी फ्रेंडशिप इनके साथ है, दोस्ती है,
اور یہ اپنی بچیوں پہ نظر رکھتے ہیں، بد نظر یہ رکھتے ہیں، سو ہوشیار ہو۔ خدا کا کلام ہمیں بیدار کرتا ہے، ایک کے لیے ایک، اور وہ ہم ایمانی ہو سکتا ہے، مسیحی کی مسیحی سے ہی شادی ہو سکتی ہے، کسی دوسرے سے نہیں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔